महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था, जिसे पांचवें वेद ग्रंथ के रूप में जाना जाता है और ये हिंदू संस्कृति का एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है। भगवत गीता भी इसी महाकाव्य से निकली है, जिसमें कुल मिलाकर 1 लाख श्लोक है और इसीलिए इसे साता सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध 18 दिनों तक कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया ये युद्ध इतना भीषण था कि इस युद्ध में कई लाखों सैनिक मारे गए और इतना तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, महाभारत में ऐसा कई रहस्य छिपे हैं जो शायद ही हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिथस्कोप। और आज की इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे जो शायद ही आप पहले कभी सुने होंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मैं आपको बोलूं महाभारत के एक धनुर्धर का नाम बोलने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम डैम श्योर आप अर्जुन या तो फिर कर्ण का नाम ही बोलेंगे। लेकिन नहीं, उस समय उनसे भी बड़ा एक और महान धनुर्धर थे, जिनका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक भीम का पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। वो बचपन से ही एक बहुत ही बड़ा योद्धा थे और वो भगवान शिव के बहुत बड़ा भक्त थे। शिव जी ने उनके भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें 3 बहुत ही शक्तिशाली अचूक बांध दिए। क्योंकि वो इन 3 शक्तिशाली बाणों का वाहक थे, इसीलिए उन्हें 3 बाणाधारी नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ थे 3 बाणों का धारक। बर्बरिक के सबसे बड़ा गुरु थे उनकी माँ अहिलावती। वो उनके माँ होने के साथ साथ उनकी गुरु भी थी, क्योंकि वही उनको युद्ध कला की शिक्षा दी। जब बर्बरिक को कौरवों और पांडवों के बीच होने वाली कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता चला, तो वो उस युद्ध को देखना चाहता था। कुरुक्षेत्र जाने से पहले बर्बरिक ने अपने माँ से वादा किया कि यदि उन्हें युद्ध में लड़ना आवश्यक लगेगा, तो वो उस समय हारने वाले पक्ष का समर्थन करेंगे और उसी के साथ मिलकर लड़ेंगे। महाभारत में कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जो अकेले ही कुछ ही दिनों में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। जैसे पितामह भीष्म अकेले ही उस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में खत्म कर सकते थे, और ऐसे ही द्रोणाचार्य 25, कर्ण 24 और अर्जुन 28 दिनों में अकेले लड़कर उस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन बर्बरिक उनके सिर्फ 3 बाणों से इतना भीषण युद्ध को एक झटके में खत्म कर सकते थे, और ये सब पहले से ही श्री कृष्ण जानते थे। और वो ये भी जानते थे कि बर्बरिक जिस भी पक्ष के साथ लड़ेगा, उनका जीतना तय है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के जीवन के प्रारंभिक मार्गदर्शक थे और श्री कृष्ण समझ गए थे कि बर्बरिक का निष्पक्ष होकर लड़ना पांडवों के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन चुका था, और वो अगर ऐसे युद्ध लड़ता तो वो युद्ध कभी भी फेयर नहीं होता, क्योंकि ऐसे में युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता, और अगर हो भी जाता तो आखिर तक बर्बरिक ही सिर्फ जिंदा बच पाता। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे कुर्बानी मांगी और उनको युद्ध लड़ने नहीं दिया। और बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी के बात मान के उन्हें अपना सर काट के दे दिया, और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने आखिरी इच्छा के बारे में बताई कि वो इस पूरे युद्ध को अपने आंखों से देखना चाहते हैं। तब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले पहाड़ी के ऊपर उनके कटे हुए सर को टांग दिया, और फिर वहां से बर्बरिक के कटे हुए सर ने पूरे युद्ध को निष्पक्ष होकर देखा। तो जो योद्धा महाभारत जैसे इस विशाल युद्ध को सिर्फ 1 मिनटों में खत्म कर सकते थे, आखिर में सिर्फ उनके कटे हुए सर ही उस पूरे युद्ध का गवाह बन के रह गया। और इस पूरे घटना के द्वारा श्री कृष्ण ने हमें जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन दिया है कि हमारे समाज के लिए सबसे खतरनाक है वो लोग जो या तो किसी के साइड नहीं होता या फिर सबके साइड होता है। महाभारत भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और भीषण युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। लेकिन आखिर क्यों हुआ था ये युद्ध? इस युद्ध का शुरुआत होती है 5 पांडवों के पत्नी राजकुमारी द्रौपदी से। राजकुमारी द्रौपदी राजा द्रौपद का कन्या, जिसका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। द्रौपदी जिसका जीवन रहस्य और कठिनाइयों से भरा हुआ था। पांडवों ने इस युद्ध को अपने पत्नी के हुए अपमान की वजह से लड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हो कि द्रौपदी के क्यों 5 पति थे? माना जाता है कि पिछले जन्म में द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था
और इसीलिए उन्होंने सच्चे मन से शिव जी के आराधना किए थे। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे एक इच्छा मांगी, तो वो पति की मांग की, जो वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बार कर ली थी, जिस वजह से माना जाता है कि उनकी विवाह इस जन्म में 5 पांडवों के साथ हो गया। और जब नारद मुनि को इस विवाह के बारे में पता चला, तब उन्होंने द्रौपदी को एक श्राप दिया कि वो केवल अपने 5 में से एक पति के साथ ही इंटीमेट हो पाएंगे। तब द्रौपदी ने इस श्राप को हटाने के लिए फिर से शिव जी के घोर तपस्या करने लग गई, और उसके चलते शिव जी ने द्रौपदी को एक वरदान दिया कि वो जैसे ही अपने एक पति के साथ इंटीमेट होंगी, उसके बाद उनकी वर्जिनिटी फिर से वापस आ जाएंगी। और शिव जी के इसी वरदान से द्रौपदी के ऊपर लगा हुआ श्राप दूर हो गया, और उनके ऊपर हुआ अपमान के बदले के स्वरूप उनके 5 पति ने इस युद्ध में वीरता से लड़े, और आखिर में उनकी जीत हुई। महाभारत युद्ध के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे शिखंडी, जो महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म के हार का एक कारण था। शिखंडी का पिछले जन्म काशी के राजकुमारी अंबा के रूप में हुआ था। उनके बहनों अंबिका और अंबालिका के साथ उन्हें भीष्म के द्वारा उनके स्वयंवर से बलपूर्वक ले जाया गया था। उन्हें हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए उनके पास सत्यवती को प्रस्तुत किया, लेकिन राजकुमार विचित्रवीर्य ने केवल अंबा के बहनों के साथ विवाह किया, क्योंकि अंबा ने भीष्म को बताया कि वो सौबाला के राजा शलभ को वचन दिया था और वो किसी और से विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी ये बात सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा शलभ के यहाँ भेजा, लेकिन स्वयंवर में भीष्म से युद्ध हारने के शर्म के कारण उन्होंने उसको भी अस्वीकार कर दिया। और फिर अंबा भीष्म के पास लौट आई और मांग की कि वो उसे विवाह करे, लेकिन भीष्म ने मना कर दिया, क्योंकि वो पहले ही ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके थे। इस बात से क्रोधित होकर अंबा ने भीष्म को मारने का कसम खाई, क्योंकि उसे लगा कि उनके ही कारण अब उसे आजीवन अविवाहित रहनी पड़ेगी। अगले जन्म में अंबा भीष्म से बदला लेने के लिए शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, और वो अपने पिछले जन्म की कसम को पूरा करते हुए उनसे अपना बदला लेती है। अगर आपको पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से जानना है तो हमारे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। महाभारत केवल 18 दिनों तक चलने वाला कोई साधारण युद्ध नहीं था, तो इस युद्ध में कई अनसुनी रहस्य और मिस्ट्री छुपा हुआ है, जो कि एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। तो आज के लिए बस यही तक। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल मिक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।